नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, घर पर रावण दहन करने से पहले जरूर करें ये काम। घर में बनी रहेगी सकारात्मक ऊर्जा। तो प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन किया जाता है। रावण कौन था और उसका वध किसने किया, इसके बारे में लगभग सभी को पता है। दशहरे को भारत में उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दिन भी विधि विधान से पूजा की जाती है और फिर रावण का दहन होता है। पहले के जमाने में रावण दहन केवल मंदिरों या फिर जहां रामलीला का आयोजन होता था वहीं किया जाता था। लेकिन वक्त बदलने के साथ लोगों के लाइफस्टाइल इतनी बदल चुकी है कि उनके पास रावण दहन देखने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाना संभव नहीं है। मगर रावण दहन का क्रेज आज भी लोगों में कम नहीं हुआ है और इसलिए कुछ लोग घर पर ही रावण बनाते हैं और उसका दहन करते हैं। रावण दहन करना महज रावण के पुतले को अग्नि के हवाले करना नहीं है। शास्त्रों में रावण की शक्तियां और ज्ञान का बखान मिलता है। स्वयं भगवान श्री राम ने भी रावण का वध करने के बाद शोक प्रकट किया था और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण जैसे विद्वान पुरुष से ज्ञान अर्जित करने की सलाह दी थी। रावण दहन से पहले शास्त्रों में पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन वास्तु दोष से मुक्ति पाने के उपाय भी किए जा सकते हैं। रावण की पूजा। ऐसा कहा जाता है कि विश्व में रावण जितना ज्ञानी पुरुष न कभी हुआ न कभी होगा। बेशक रावण राक्षस था, मगर भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। एक कुशल राजनीतिक होने के साथ साथ रावण वास्तुकला प्रेमी और ब्रह्म ज्ञानी था। इतना ही नहीं, वह बहु विद्याओं का जानकार था। इसलिए दशहरे पर रावण का दहन से पहले उसकी पूजा करने का विधान है। यदि आप घर पर रावण दहन नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप यह पूजा दशहरे वाले दिन अवश्य करें। पूजा विधि। सुबह स्नान करके कपड़े साफ पहन लें। अब आप जिस स्थान पर बैठकर पूजा करने जा रहे हैं वहाँ रंगोली और स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। घर पर यदि कोई विद्यार्थी है तो वह अपनी कॉपी किताबें पूजा स्थल पर रख सकता है। वहीं व्यापारी अपने बही खाते और नौकरी पेशा जातक अपनी ऑफिस से जुड़ी कोई सामग्री पूजा स्थल पर रख सकते हैं। अब एक साफ कागज पर रोली से श्री रामचंद्राय नमः या श्री राम भद्राय नमः लिखें। ऐसा कहा गया है कि श्री राम के नाम से बड़ा नाम और कोई नहीं है। अब 2 परात लें। एक परात में गोबर से रावण बनाएं। आप रावण के 10 सिर के लिए सफ़ेद बतासे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी परात में गोबर से 4 पिंडियाँ बनाएं। यह पिंडियाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का प्रतीक होती है। अब आपको रावण और राम सहित चारों भाइयों की पूजा करनी है। पूजा के दौरान नवरात्रि में घर में बोए गए जवारे को भी आप रख सकते हैं और पूजा के अंत में कुछ जवारों को तोड़कर कॉपी किताबें, बही या फिर ऑफिस से जुड़े किसी सामान में रखा जा सकता है। पूजा के दौरान आपको रुद्राक्ष की माला 108 या 1100 बार ओम ही श्री क्ली नमः दवै दवै स्वाहा का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही आपको रावण से विद्या, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान श्री राम से क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या को नष्ट करने की प्रार्थना करनी चाहिए। दशहरे के दिन इन वास्तु टिप्स को अपनाएं। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करने का महत्व है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके शत्रुओं का सर्वनाश होता है। यह पूजा विजय मुहूर्त पर ही करनी चाहिए। दशहरे के दिन शमी के पेड़ का भी पूजन किया जाता है। यदि आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो केवल शमी के पेड़ के नीचे एक दीपक ही जला दें। ऐसा करने से किसी भी कार्य में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। रावण दहन के बाद उसकी राख फेंके नहीं, बल्कि उसमें सरसों का तेल मिक्स कर लें और इस मिश्रण का छिड़काव घर के हर कोने पर करें। इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है। घर से नज़र दोष दूर करने के लिए आप हवन भी कर सकते हैं और घर की 10 अलग अलग दिशाओं में दीपक जला लें। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आप बाथरूम में एक कटोरी में
सफ़ेद नमक भर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थे रावण के पूजा के विधि विधान और वास्तु टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आगे शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।